बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पंजाब के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। मार्केट की जबरदस्ती बंदिश या इश्तियाल अंगेजी पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनेगा। पंजाब को असलहे से पाक करने का फैसला कर लिया है। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। लाइसेंस याफ्ता असलहा खिदमत मरकज़ में रजिस्टर्ड करवाना लाजमी होगा। डाला कल्चर और बदमाशी की अब पंजाब में कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी तौर पर कोई हड़ताल की कॉल देना और जबरदस्ती दुकानें बंद कराना, जबरदस्ती किसी कारोबार को बंद कराना, किसी ट्रांसपोर्ट को बंद कराना, ये कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसके ऊपर FIR होगी, दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। अगर किसी ने किसी मार्केट को बंद करने की कोशिश की, किसी ट्रांसपोर्टर को जो है वो ट्रांसपोर्ट रोकने से जो है उसको रोकने को कहा, या किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेजी की, तो उसके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। गैर कानूनी असलहा जो है उसके अंदर 28 असलहा डीलर्स जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं, और कुछ जाली डीलर्स जो जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है जी इस असलहे की खरीदो फरोख्त के हवाले से। ना असलहा लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त। वज़ीर-ए-आज़म ने सनतों और किसानों के लिए रियायती बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया है। 3 साल तक बिजली रियायती नरखों पर फराहम की जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने IMF की गंदम पॉलिसी पर एतराज़ात भी दूर कर दिए हैं। ये रिपोर्ट। सनत और ज़राअत की तरक्की। वज़ीर-ए-आज़म ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत सनती शोबे को फी यूनिट 22 रुपए 58 पैसे में बिजली फराहम की जाएगी। किसानों को भी 3 साल तक रियायती नरखों पर बिजली मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सनत और किसानों की रियायती बिजली का बोझ घरेलू सारिफीन पर नहीं डाला जाएगा। पैकेज से सनतों का पहिया तेजी से चलेगा, बरामदात में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मुआशी इस्तेकाम के बाद अब तरक्की और खुद मुख्तारी की जानिब सफर जारी है। वज़ीर तवानाई सरदार उवैस लगारी के मुताबिक ज़राअत के लिए इजाफी यूनिट्स की कीमत 38 से कम करके 22 रुपए 98 पैसे और सनती शोबे के लिए इजाफी यूनिट्स की कीमत 34 से कम करके 22 रुपए 98 पैसे कर दी गई है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने IMF को गंदम पॉलिसी में कम अज कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़ात दूर कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने गंदम पॉलिसी की मंजूरी के बाद वजारत फूड को खत लिख कर आगाह किया और गंदम पॉलिसी के खदोखाल तलब किए। ज़राए के मुताबिक IMF के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म हाउस के साथ भी शेयर किए गए, जिसके बाद तमाम एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा रादो सलास्कोर्स्की की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तजारत, तवानाई, दिफ़ा, तालीम, मेहनत समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा तावन को मज़ीद वसअत देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इज़हार किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन कोशिशों समेत इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड टस्क को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने मुख़्तलिफ़ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने में भरपूर दिलचस्पी का इज़हार किया। उन्होंने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्री वज़ीर दिफ़ा जनरल अब्दुल मजीद से मुलाकात। सिपहसालार ने मिस्र के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और दफ़ाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत दफ़ा के दौरा पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने शहदा की यादगार और साबिक मिस्री सदर अनवर अल सादात की कब्र पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल की जामे अल अज़हर के इमाम आज़म के शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात हुई। उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने इंतहा पसंदी और इस्लाम की गलत ताबीरात के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान अस्करी ताउन बढ़ाना है। मिस्र बरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताउन के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से पोलैंड के मनसब रादो सलास्कोर्स्की की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक फ़ज़ाइया के क़याम में पोलैंड का अहम किरदार है। तिजारत और मुआशी मैदान में पोलैंड के साथ ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इसहाक डार का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब।
जबकि रादो सवाफ स्कोरसकी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत खुश आइन है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक गजा में अमन चाहते हैं। अदालती अहकामात के बावजूद हमें अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। कि अदलिया की बेबसी है, सोचना होगा मुल्क किस तरफ जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के दाखिल नाके पर मीडिया टॉक। कहा, जब से वज़ीर आला बना हूँ टारगेट किया जा रहा है। अब मैं आवाम की अदालत में जाऊँगा, पार्टी की जानिब से मिलने वाली हिदायत पर अमल करूँगा। बानी की इजाज़त के बगैर काबीना तश्कील नहीं पाएगी। अफगान भाइयों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ वापस भेजेंगे। स्मोक के बायस कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो सकता है। हमें स्मोक की वजूहात का खात्मा करना होगा। पंजाब हुकूमत स्मोक से निपटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कैडेट कॉलेज लाहौर में तकरीब से खिताब। स्मोक के खात्मे के लिए पहली बार अमली तौर पर इक़दाम किए गए। पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। अवाम के ताउन के बगैर फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सकता। अवाम आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत की जारी कोशिशों का हिस्सा बने। Smog is a multi-sectoral challenge. So it is an industrial challenge, it's a agriculture challenge, it's a AQI challenge, it's a vehicular transport challenge, it's a health issue. It's an education issue as well, because the awareness that we have of these things is very limited. The situation was that when we started off working, we did not have any multi-sectoral lens to the issue. The IQA was the only app that we, the citizens of Lahore, used to use for checking out the smog levels or the AQI levels during the smog season. But now we have our own Punjab AQI app and Punjab AQI portal. पाक फौज दुश्मन की हर जाहिद के खिलाफ सीसा पिराई दीवार साबित होगी। DGISPR की सवाबी में गुलाम निसार खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के दौरा पर गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर भी बातचीत की। यूनिवर्सिटी तलबा का कहना था कि ऐसी मजीद बामकसद नशिस्तें मुनक्किद की जानी चाहिए ताकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का खात्मा हो। पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया, जिस पर हमें फख्र है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। इजलास की सदारत की और मरीजों की बहाली के इक़दामात का जायज़ा भी लिया है। जबकि सूबाई वज़ीर ने नई ज़ेर तामीर OPD को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। फीमेल वार्ड को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर पाकिस्तान में ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीजों के इलाज और मुआलजे की सबसे बड़ी इलाज गाह है। हुकूमत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में दाखिल मरीजों को अद्वियात और रिहाइश और खाने की मुफ्त सहूलियात फराहम कर रही है। जबकि हमारे मुआशरे में ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीजों की रिहैबिलिटेशन के हवाले से आगाही फैलाने की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत का इस बार भी बसंत की इजाज़त ना देने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बसंत के हवाले से अहम ऐलान जल्द किया जाएगा। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने महदूद पैमाने पर बसंत मनाने के हवाले से प्लान बनाया था, लेकिन डोर फिरने से नौजवान की हलाकत के बाद पंजाब हुकूमत ने फैसला तब्दील किया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि शहरियों के जानो माल और ख़तरे में डालकर किसी त्यौहार या फेस्टिवल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एफसेट के ज़रिए तमाम 2030 का पाकिस्तान चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के अनवान से लाहौर में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के तालीमी, समाजी और इंतज़ामी मसाइल पर भरपूर गुफ्तगू हुई। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मुल्क के मुस्तकबिल में किरदार, कौमी चैलेंजेस और अमली हल से रोशनास करवाना था। डिटेल्स अवैस गुजर की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब में चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को सिर्फ 4 सूबों में महदूद रखना अक्लमंदी नहीं। अगर पंजाब एक अलग मुल्क होता तो दुनिया का 5वां बड़ा अहम मुल्क होता। उन्होंने 10 बड़े ममालिक में इंतजामी यूनिट्स की तफसील बयान की और कहा कि भारत में आज 37 सूबे, चीन में 31, अमेरिका में 50, इंडोनेशिया में 34 और नाइजीरिया जैसे मुल्क में 27 सूबे हैं। हमें भी मुल्क के इंतजामी ढांचे पर नजरसानी करना होगी। अगर हम 10 बड़े मुल्कों की मिसाल अपने सामने रखें, चाइना आपको पता है अभी तो 150 करोड़ की आबादी का मुल्क है, लेकिन उनके 31 प्रोविंसेस हैं। इंडिया तकरीबन 39 स्टेट्स
बन चुकी है, 38 स्टेट्स आप कहते हैं बन चुकी है, यूनाइटेड स्टेट 50 स्टेट्स हैं, इंडोनेशिया जो हमारे करीब है 27-28 करोड़ की आबादी है, लेकिन उनके भी प्रोविंसेस आर 34। वी आर 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड और हमारे प्रोविंसेस जो हैं वो सिर्फ 4 ही हम बना सके हैं। मियां आमिर महमूद का मजीद कहना था कि अगर तमाम डिवीजन्स को सूबे बना दिए जाएं तो वसाइल आम आदमी तक पहुंच पाएंगे, गवर्नेंस बेहतर होगी और लीडरशिप क्राइसिस पर काबू पाया जा सकेगा। मिडिल क्लास लीडरशिप सामने आएगी और यूथ को भी सिस्टम में आने और मौके बनाने में आसानी होगी। हर डिवीजन को सूबा बना दें। पाकिस्तान में 33 के करीब आपके सूबे बनेंगे। क्यों हम कहते हैं कि डिवीजन को बना दें? कि इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड हैं। अगर आज हम नए सूबे बनाएं और नई बाउंड्रीज के तयन में जाएं तो इसी झगड़े में हमारी उम्र गुजर जाएगी। डिवीजन्स ऐसी मैनेजेबल चीज़ है और इसमें पूरी गवर्नमेंट मौजूद है। अगर आप एक डिवीजन को सूबा बनाते हैं तो आपके पास कमिश्नर मौजूद है जो चीफ सेक्रेटरी बन सकता है और आरपीओ मौजूद है जो आईजी पुलिस बन सकता है। सेमिनार में वफाक पर नजरसानी, पाकिस्तान में छोटे सूबों के मामले पर पैनल डिस्कशन का भी इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद, माहिर तालीम अहमद नजीर वड़ाइच, प्रेसिडेंट पलडाट अहमद बिलाल महबूब, प्रोफेसर एमरेट्स डॉक्टर इश्तियाक अहमद, डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट ने भी इजहार ख्याल किया। एक जो आइडिया को पेश करता है, मुझे इट रिमाइंड्स मी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनकी एक जो शोरा आफाक स्पीच है कि उसने पूरा अमेरिका का सिस्टम बदल दिया पकड़। सेमिनार में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप प्रोफेसर सुहेल अफजर, प्रोफेसर डॉक्टर हमाद नवीद समेत तलबा और फैकल्टी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में मेहमानाने गिरामी में एजाजी शील्ड्स तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ अवैस गुजर, नियो न्यूज, लाहौर। इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन ने फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के इश्तराक और वजारत वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत की सरपरस्ती में इम्तहानी बोर्ड्स में डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के इंजमाम पर मबनी 2 रोज़ा कौमी वर्कशॉप का इफ्तिताह किया है। वर्कशॉप का बाकायदा इफ्तिताह सेक्रेटरी वजारत वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत नदीम महबूब ने किया है। इस मौका पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC डॉक्टर गुलाम अली मलाह ने वफाकी सेक्रेटरी और मुल्क भर के इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स के चेयरमैन हजरात का पुरजोश खैर मकदम किया है। अपने खिताब में सेक्रेटरी नदीम महबूब ने जोर दिया कि डिजिटलाइजेशन महज इंतजामी इस्लाह नहीं बल्कि तालीम का कौमी तकाजा है जो मेरिट, शफाफियत और मुसावी मौक़े के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है। इख्तिताम पर चेयरमैन फेडरल बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर इकराम अली मलिक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC डॉक्टर गुलाम अली मलाह ने वफाकी सेक्रेटरी नदीम महबूब को इस्लाहात में उनकी क़यादत और ताउन के एतराफ़ में यादगारी शील्ड्स पेश की। पाकिस्तान में कनाडा के हाई कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के इश्तराक से मीडिया लिटरेसी और डिजिटल रेजिलियंस पर स्ट्रैटेजिक डायलॉग का इनेकाद किया है। डायलॉग में आला सरकारी हुकाम, मीडिया माहिरीन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, तालीमी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों ने शिरकत की है। आला सतही ये मुकाबला कनाडा के साइबर एंड डिजिटल रेजिलियंस फंड के तहत मुनक़्क़िद किया गया था, जिसका मकसद गलत मालूमात और गुमराहकुन खबरों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली और मीडिया लिटरेसी को फ़रोग़ देना था। इजलास के निज़ामत मिस अनिका निसार ने की, जबकि नुमाया मुक़र्रीन में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउर, सदर पाकिस्तान के तर्जुमान मुर्तज़ा सुलंगी, यूनेस्को के पाकिस्तान में नुमाइंदा फवाद पाशा यफ, कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान और चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा मुजीब शामिल थीं। शुरका ने डिजिटल शमूलियत, ज़िम्मेदार मालूमाती निज़ाम, मीडिया की आज़ादी के लिए मुश्तरका कोशिशों को मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने अपने 4 मसाइल मीडिया के सामने रख दिए हैं। ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार कामयाबी पर पाक अफवाज को सलाम पेश किया है। सदर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन चौधरी सजाद समेत दीगर ओहदेदारान ने कहा है कि लेस्को समेत दीगर कंपनियां इंतहाई दरिंदगी के साथ इनकी तारें तमाम पोल से काटना शुरू करती हैं, जिस पर हमने एहतजाज किया। रहनुमाओं ने चेयरमैन वापडा, चेयरमैन टेमरा, पावर और इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर्स और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि इस मामले को फौरी हल किया जाए और गरीब केबल ऑपरेटर्स के तारें काटने का सिलसिला बंद किया जाए, नहीं तो हम आखिरी कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे।
पंजाब के नए DGPR फरीद अहमद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। महकमा ताल्लुकात आमा के दफ्तर आमद पर सेक्रेटरी इत्तलात सैयद ताहिर रज़ा हमदानी से मुलाकात की है और महकमाना अबूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। महकमा ताल्लुकात आमा के स्टाफ ने नए DGPR को दफ्तर आमद पर खुशामदीद कहा है। DGPR फरीद अहमद ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इश्तिहारात, डिजिटल, एडमिन और टेक्निकल विंग का मुआयना किया है। डायरेक्टर्स मोहम्मद सुहेल जंजुआ, मोहम्मद सुहेल राना, खुर्शीद जलानी, मलिक अहमद नाई और सदीक कियानी ने अपने विंग्स के मुतालिक ब्रीफिंग दी है। DGPR फरीद अहमद ने कहा कि अफसरान हुकूमती पॉलिसीज़ और इक़दामात को मीडिया में नुमाया करने के लिए मेहनत और जाँफशानी से काम करें। महकमा मुख्तलिफ शोबों के सरबराह मातहत अमले की कारकर्दगी पर खुसूसी तवज्जो दें। 26वीं तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस जमाल बंदूक खेल ने इस्तफसार किया है कि फुल कोर्ट किसी की ख्वाहिश या कानून के मुताबिक बनेगा। जस्टिस आशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191A किसी का इख्तियार नहीं ले रहा बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दे रहा है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने समाअत की। वकील शाहिद जमील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला दिया था जो ताहाल बरकरार है। इस फैसले को किसी भी फोरम पर चैलेंज भी नहीं किया गया, लिहाजा अदालत पहले इसी फैसले पर अमल दरामद करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त आईनी तरमीम के खिलाफ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन अलग है, जिस पर वकील शाहिद जमील ने कहा अदालत इस पटिशन को भी साथ सुन सकती है। मुख्तसिर मुशावरत के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हम आपको आखिर में सुनेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील अजीज भंडारी ने कहा फुल कोर्ट पहले से मौजूद है, सिर्फ बुलाने की जरूरत है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए क्या फुल कोर्ट ख्वाहिशात पर बनेगा या कानून के मुताबिक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने जवाब दिया फुल कोर्ट कानून के मुताबिक बनेगा। फुल कोर्ट हमेशा मौजूद रहता है, अगर मौजूदा बेंच फुल कोर्ट का हुक्म दे तो वो सब पर लाजिम होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए क्या आप ये कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 191 को नजरअंदाज कर दें। वकील अजीज भंडारी बोले एक अदालत के इख्तियारात तब्दील हो जाएं तो भी वो मामला दूसरे मिजाज फोरम को भेज सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191 किसी का इख्तियार नहीं ले रहा बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दे रहा है। केस की मजीद समाअत 10 नवंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी से मुतल्लिक जेल रूल 265 बहाल करते हुए सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि अटॉर्नी जनरल को नोटिस देना ज़रूरी था। अदालत ने बानी PTI से अदालती फैसले के मुताबिक मुलाकातें कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। दिशान सैयद की रिपोर्ट। जेल कैदी की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के हुक्म से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल कैदी की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का जेल रूल बहाल कर दिया। लार्जर बेंच ने जेल रूल 265 को बहाल करते हुए पंजाब हुकूमत की अपील पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने बानी PTI से जेल मुलाकातों के लिए दायर दरख्वास्तों जबकि पंजाब हुकूमत की जेल रूल्स और तयशुदा SOPs पर अमल दरामद के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो भी ऑर्डर होगा इसका असर हमारी दरख्वास्तों पर पड़ेगा। हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें आज सुन लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की दरख्वास्त भी दायर है। 24 मार्च को इसी लार्जर बेंच ने ऑर्डर किया मगर किसी एक दिन भी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि इनकी बाकायदा मुलाकातें होती हैं। सलमान अकरम राजा की तरफ से हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई। ये अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी में जेल के बाहर मीडिया टॉक भी करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती फैसले के मुताबिक बानी PTI से जेल मुलाकातें कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। समाअत के बाद पंजाब पुलिस के SDPO अजहर शाह ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी पर तामील भी कराई। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।